मौजूदा दौर में जिस तरह जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, आपकी राय इस पे बारे में क्या है? इमरान रियाज जिस तरह उठाया गया, जिस तरह असद दूर, हमें किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। मैं किडनैप हो गया, इसके बावजूद कि मैं चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली हैंडल कर रहा था, कि मैं उनको मौक़िफ़ के लिए रब्ता करता था। एज अ जर्नलिस्ट हमें भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब, तुसी ये गड्डी मारन की गल की थी, तो एक दफ़ा आपको मार भी पड़ी। तो अभी मौजूदा दौर में भी सूरत हाल ये है कि जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, उनको मारपीट भी होती है। तो इसको किस तरह आप देखते हैं? वो क्या वाक़या हुआ था और उसके बाद क्या कोई थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? क्या चक्कर था, किस लिए? अच्छा, ये मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है। अच्छा, बेसिकली जो 2004 दिसंबर की बात है। 2004 को 4 दिसंबर को मैं उस टाइम ना मेरे पास कोई जो मैंने वो एक बाइक ली थी ना अबसार साहब के साथ मिलके वो मेरी एक और दोस्त के हाथों चोरी होगी। अच्छा, ठीक है, वो कोई कहीं गया हुआ था, कोई बाइक का कोई मसला था, तो मैं ना वॉक करता हुआ अपनी रहायश की तरफ आ रहा था। तो मैं एक स्टोरी करके आया हुआ था उस टाइम ना, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की कोई एक मॉक इंस्पेक्शन हो रही थी कि हो सकता है इंटरनेशनल इंस्पेक्टर आ जाए। ये वो टाइम था कि जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मामला इस तरह की खबरें चल रही थी, तो इनको खतरा था कि कोई हमारा सारा प्रोग्राम ही ना चेक होना शुरू हो जाए। मैंने उस पर स्टोरी करके आ रहा था। अब ये है कि मैं अपने घर के या वो जिस जगह में रहता था उसके करीब पहुंचा, अचानक ना कोई गाड़ी आई एक पीछे से, उसने मुझे हिट किया। मैं ना आगे क्लबबाजियाँ खाता ना आगे जा गिरा, तो उसने ना रोकी, फिर जिधर मैं जाके रुका ना उसने फिर गाड़ी ऊपर से गुजारी, तो मुझे ना कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ यानी कि पाँव पर। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, वापस आया, मुझे कोई कॉलें आई कोई नामालूम नंबरों से कि आपने ये सोर्स कौन था स्टोरी का, ये वो इस तरह की ना बातें। अच्छा, एक तो मेरे साथ तब हुआ, एक जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये हुआ सितंबर 4 सितंबर को ये हुआ, यानी कि वो 4 दिसंबर 2004 को हुआ, ये 4 सितंबर 2010 फिगर तो लिए ठीक नहीं है, तो 2010 को। तो ये इस टाइम में ज़्यादा स्टोरीज जो के हवाले से की हुई थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, कि जो लोग हैं कोई टेररिज्म के केसेस में किस तरह छोड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम है, जो मिलिट्री ट्रायल है उसमें जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें। और मैं प्रोफेशनली यानी कि मैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से मैं वो स्टोरीज करता था इस तरह से कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड होती थी चीज़ें, मुझे पता होता था इनके पास जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मैं सवाल भेजता था और 2-2 हफ्ते में इनके जवाब का इंतज़ार करता था, लेकिन जवाब नहीं होता था। वो जवाब यानी कि कोई नहीं आता था कभी भी। मैं सवाल रिप्रोड्यूस भी कर देता था कि मैंने ये सवाल भेजे हैं, इसका जवाब नहीं आया। अब ये है कि जब जो एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टोरी है, यानी कि बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी एक नहीं होती, कोई ना कोई वजूहात पहले आप पर केस बिल्ड होता है। तो वो जो स्टोरी थी ना वो आर्मी चीफ की सिक्योरिटी के बारे में थी। अच्छा, सिक्योरिटी की मैं डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो स्टोरी ये थी कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी पे पुलिस भी डिप्लॉयड थी। अच्छा, कि पुलिस भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। अब कितनी खबरियत वाली बात होगी अगर पता चले रही कि आईजी पंजाब को जो है ना पुलिस और फौज सिक्योरिटी दे रही है। अब उधर ये था कि जनरल कियानी से पहले जनरल मुशर्रफ थे, तो वो एज अ प्रेसिडेंट उनको साथ पुलिस लगी हुई थी, तो जब वो आए एज आर्मी चीफ तो साथ वो वैसे ही रही। हाँ, तो उस टाइम ने मुझे फर्स्ट टाइम किसी ISPR से कहा कि भाईजान अगर तुम की स्टोरी ना करो। मैंने कहा कि नहीं, देखें जो पॉलिटिशियन कहते हैं कि आप हमारे बारे में करते हैं, लोगों के बारे में क्यों नहीं करते, तो मैं सबके लिए करता हूँ, सबके लिए स्टोरी सबकी करूँगा, तो ये मुमकिन नहीं। उसने कहा ठीक है, तुझे कल देख लो करके देख ले। उसके कोई एक हफ्ता बाद, एक जो महीने बाद है, वो मेरे साथ जो है मैं किडनैप हो गया और मुझे वो एक नामालूम जगह पे ले गए, उत्थे जाके उन्हें कुटिया छुटिया और फिर जो है मुझे कोई उधर कोई ये तलागंग के पास जाकर छोड़ दिया, सिर मेरा मुंह दिता और कपड़े मेरे फटे हुए थे, कमीज़ उन्होंने मेरी फाड़ दी थी और शलवार मैंने पहनी हुई थी। जब मैं वापस आया बुनियान पहनी, गंजा शिंजा भी कर छोड़ी, गंजा कर दिया, बमें जो है ये काट दी। और उनका मुतालबा क्या था कि सबक सिखाना था? नहीं, उन्होंने कहा कि तू इस तरह के काम क्यों करना है कि सानू क्या जाए कि कुटो जाके। अच्छा, और फिर जो आप आते हैं ना वो इस तरह से नहीं आते कि कई लोग कहते हैं ना जी कि वो आए थे और कह रहे थे जी कि मैं से आया हूँ, ये कोई नहीं है कि वो आपके कार्ड दिखाते हैं कि भाईजान मैं तो कोटला तो, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। वो अक्सर अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करते हैं। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कभी तासर ये दे रहे होते थे कि जैसे कोई IB के लोग आए हैं, कि जैसे ना वो IB में कई लोग थे ना जो जिनकी पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भर्तियां हुई, फिर उनको निकाल दिया था पीपल्स पार्टी, फिर दोबारा बहाल हो गए। तो ये जब मेरे वाला टाइम था, यानी कि जब मेरे साथ ये हुआ 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने तासर ये दिया जैसे कोई पीपल्स पार्टी के लोग उन्होंने क्या कि तुसी जिहड़े तुसी मार्शल लगवाना चाहते हो मुल्क च, वो ये था ना जंग ग्रुप के बारे में जी, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी के लोग
नहीं, यानी कि वो नहीं थे ना, यानी कि वो और कभी जो है वो ये तासर दें कि जैसे ये पंजाब गवर्नमेंट ने भेजे हुए हैं। अच्छा, उस टाइम ना कोई एक नया वाक़या हुआ था इधर, ज़ुल्फ़िकार चीमा जो है ना वो डीआईजी थे गुजरांवाला में, तो कोई मसला हुआ था, उनको हटाया था इन्होंने। तो वो कभी तासर ये देते थे कि जैसे ना कि मैं कोई ज़ुल्फ़िकार चीमा का रिश्तेदार हूँ और ज़ुल्फ़िकार चीमे दे गुस्सा है ना वो मेरे से निकल रहे, ठीक है? अच्छा, ये कभी इस तरह का ये तासर, क्रिमिनल लोगों ने शायद हाँ, अपना हाँ। गुस्सा निकाला तो जो उन्होंने मारा वो। हाँ, यानी कि कभी वो ये वाला ਅਸੀਂ अन्नू ग्राय ਦੇ ਮੁੰਡੇ, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल उसको भी मारा था ना, अन्नू ग्राय भी गुजरांवाला का बड़ा हाँ, मशहूर गैंगस्टर था, हाँ, जुल्फकार चूमा हाँ, साहब। नहीं, लेकिन वो असल में आए थे पंजाब की एलीट का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी वो जो ब्लैक है ना जिसपे पीछे लिखा होता है नो फियर। अच्छा, अब चीमा साहब मौजूदा दौर में जिस तरह जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, ये केस बन रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त की जो पाकिस्तान में मौजूदा पोजीशन है, तो आपकी राय इस पे के बारे में क्या है? इमरान रियाज जिस तरह उठाया गया, जिस तरह असद दूर अब उन पे केस बनाए जा रहे हैं, इस आपका मौक़िफ़ इसके बारे में क्या है? देखिए, मैं जो है ना, मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट हमें भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगरचे मेरे साथ मैं किडनैप हो गया, इसके बावजूद कि मैं चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली हैंडल कर रहा था, कि मैं उनको मौक़िफ़ के लिए रब्ता करता था। ये मैं समझता हूँ कि जो एज अ जर्नलिस्ट हमारी कुछ ड्यूटीज़ में बाज़ बात हम ट्वीट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता अगले बंदे के घर में क्या मत आई होती है, ठीक है? हम जो अपनी एक अहमियत को या अपनी हैसियत को का एहसास नहीं करते, ठीक है? और दूसरा ये है कि हमें किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, ठीक है? हमें जो है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी दूसरे को भी जवाब ना दें, एटलीस्ट जो है ना, यानी कि उनको भी गिल्ट फील करना चाहिए। लड़ाई एक तरफ से थोड़ी होती है, आप भी कुछ ना कुछ करते हैं। समटाइम इसमें करते हैं ना कि यार समटाइम लोग खुद मार खांदे ने ते समटाइम ਤੁਸੀਂ खुद अगला मारना नहीं चाहता, लेकिन ਤੁਸੀਂ अगले ਨੂੰ इनवाइट कर दे जे किसी ਨੂੰ। तो ये है कि एटलीस्ट ये करना, आप इस तरह का करें कि कम से कम दूसरे लोग आपकी जर्नलिज्म को डिफेंड कर सकें कि दिस इज जर्नलिज्म। अगर आप वो नहीं करते तो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरी साइड कहती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो इमरान रियाज का केस था, इमरान रियाज को जब पहले पुलिस वाला उठाते थे बार बार, फिर वो कोई अदालत एक छोड़ती, फिर दूसरी जगह उठा लेते, उसके बाद में इमरान रियाज से मेरी बात हुई, कोई पता नहीं मैंने क्या को लिखा, तो इसने मुझे कॉल की इमरान ने। तो मैंने कहा कि यार आपको उन्होंने उठाया था, मुझे इस चीज़ पर अफसोस भी है, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने उठाया था उस टाइम कहते थे पीडीएम गवर्नमेंट ने उठाया। मैंने कहा कि जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या जो वो करता है वो जर्नलिज्म है। तो मैंने कहा कि फ्रैंकली मैं तो इसको जर्नलिज्म नहीं समझता जो आप करते हैं। तो उनका आगे सवाल ये होता है कि अच्छा आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते पहले, कि जब ये मामला इस तरह के शुरू होते हैं उससे पहले आप अपनी सफ़ों में अपने दोस्तों की इस्लाह क्यों नहीं करते? ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास जवाब नहीं होता, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं है कि जो उठाने वाले हैं ये बड़े बंदे के पुत्र हैं, यानी कि उनके बड़े मसाइल हैं, और जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं वो उनकी वजह भी है, ठीक है? लेकिन ये है कि हमें अपना किबला तो दुरुस्त रखना चाहिए। आपकी जो फाइट है ना, वो जितनी एक जो हक पर हो तो जरा अच्छी लड़ सकते हैं। हाँ, वो आपको आपके पास एक मॉरल रीजन, मॉरल स्टैंडिंग आ